धनहीन व्यक्ति की बुद्धि नष्ट हो जाती है। धन की कमी से और जीवन यात्रा की चिंता से व्याकुलता बने रहने से बुद्धि धीमी पड़ जाती है और प्रतिभा सो जाती है। कौन हमें अज्ञानी बनाता है? हम खुद। हम अपनी आंखों पर हाथ रखते हैं और रोते हैं कि अंधेरा है। दरिद्रता, रोग, दुख, बंधन और विपत्तियां, ये सब मनुष्यों के अपने ही दुष्कर्म रूपी वृक्ष के फल है। गुणों से ही मनुष्य महान होता है, ऊंचे आसन पर बैठने से नहीं। महल के ऊंचे शिखर पर बैठने से भी कौवा गरुड़ नहीं हो सकता। कर्म स्वयं कोई बंधन नहीं बनाते। बंधन तो केवल यह मिथ्या विश्वास है कि मैं करता हूं। जीवन सुखद विकल्पों का सिलसिला नहीं है, बल्कि अपरिहार्य समस्याओं का सिलसिला है, जिनके लिए शक्ति, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत की आवश्यकता होती है। कोई भी बिना कोशिश किए सफल नहीं हो सकता है। जो लोग सफल होते हैं, उनमें सफलता पाने की जिद होती है। कुमंत्रणा से राजा का, कुसंगति से साधु का, अत्यधिक दुलार से पुत्र का और अविद्या से ब्राह्मण का नाश होता है। दूसरों के कहने पर मत चलो, अपनी बुद्धि जगाओ, अपने अनुभवों को संजो और अपने लिए सही रास्ता चुनो। केवल खड़े होकर पानी को घूर कर समुद्र को पार करें, आप नहीं कर सकते। कर्मा कहता है, यदि परमेश्वर आपको उत्तर नहीं दे रहा है, तो याद रखें कि शिक्षक परीक्षा के दौरान नहीं बोलता है। जब आप पैदा हुए थे, तो आप रोए थे और दुनिया खुश हुई थी। अपना जीवन इस तरह जियो कि जब आप मरें, तो दुनिया रोए और आप खुश हों। सच्चा सुख तब होता है जब आपके विचार, शब्द और कर्म एक साथ होते हैं। भगवान कभी कभी लोगों को तुम्हारी जिंदगी से निकाल देता है ताकि तुम्हारी रक्षा हो सके। उनके पीछे मत भागो। इस जगत की तुलना एक कड़वे वृक्ष से भी की जा सकती है, जिस पर अमृत समान दो फल उगते हैं, मधुर वचन और सज्जनों की संगति। किसी को माफ करना कमजोरी नहीं, वरना सामर्थ्यवान ही ऐसा कर सकता है। मनुष्य की प्रतिक्रियाएं उसकी समझदारी और मूर्खता दोनों का परिचय देती है। मुट्ठी भर संकल्पवान लोग, जिनकी अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था है, इतिहास की धारा को बदल सकते हैं। जो भी करो, उसे इतने प्यार से करो कि तुम उसे किसी और तरीके से करने की कल्पना भी न कर सको। जब आपका कोई दोस्त गधा हो, तो उसे सिर्फ लात-घूंसों की उम्मीद करें। अच्छे बोलने वाले व्यक्ति के साथ झगड़ा करना, खराब बोलने वाले व्यक्ति से बातचीत करने से बेहतर है। बिना सत्य बोले तो भगवान प्राप्त ही नहीं किया जा सकता, क्योंकि सत्य ही भगवान है। याद रखें, अपनी गलतियों के लिए अपने स्वभाव को दोषी ठहराने से आपकी गलतियों की प्रकृति नहीं बदलती। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। नीचे की ओर देखने पर प्रत्येक व्यक्ति अपनी महानता के विचारों से प्रभावित होता है,
किंतु ऊपर की ओर देखने पर उसे अपनी तुच्छता का अनुभव होता है। जिस तरह घोंसला सोती हुई चिड़िया को आश्रय देता है, उसी तरह मौन तुम्हारी वाणी को आश्रय देता है। अगर आप सफल होना चाहते हैं, तो हालातों को ठीक करने से पहले आपको खुद को ठीक करना होगा। हम जितना ज्यादा बाहर जाए और दूसरों का भला करें, हमारा हृदय उतना ही शुद्ध होगा और परमात्मा उसमें बसेंगे। सांसों का रुक जाना ही मृत्यु नहीं है। वह व्यक्ति भी मरा हुआ ही है जिसने गलत को गलत कहने की नैतिकता खो दी है। पुरुषार्थ से दरिद्रता का नाश होता है, जब से पाप दूर होता है। मौन से कलह की उत्पत्ति नहीं होती और सजगता से भय नहीं होता। हजार योद्धाओं पर विजय पाना आसान है, लेकिन जो अपने ऊपर विजय पाता है वही सच्चा विजयी है। जीवन सुंदर है। एक दिन, एक घंटा और एक मिनट आपके पूरे जीवन में दोबारा नहीं आएगा। झगड़े, क्रोध से बचें और हर व्यक्ति से प्यार से बात करें। दान देने का भाव, वचन माधुर्य, धैर्य एवं उचित को समझने योग्य विचार करने की क्षमता, ये 4 प्रकृति प्रदत्त गुण है जो सभी में नहीं होते और इनकी शिक्षा भी नहीं दी जा सकती। सच्चा मौन ध्वनि की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि विचार की अनुपस्थिति है। उस शांति में आप अपने सच्चे स्वरूप को शाश्वत, अपरिवर्तनीय जागरूकता के रूप में पहचान लेंगे। खुद के लिए जीने वाले की ओर कोई ध्यान नहीं देता, पर जब आप दूसरों के लिए जीना सीख लेते हैं तो वे आपके लिए जीते हैं। शक्तिहीन साधु बनता है, धनवान ब्रह्मचारी बनता है, रोगी देवता का भक्त बनता है, बूढ़ी स्त्री सबसे ज्यादा पतिव्रता बनती है। सब ढोंगी है। बलवान साधु नहीं बनता, धनवान ब्रह्मचारी नहीं होता। स्वस्थ पुरुष भगवान का जप नहीं करता और यौवन में रूपसी मनसा, वाचा, कर्मणा से शायद ही पतिव्रता होती है। यह सब विवशता का नाटक है।